आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीप। देखिए, आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं और ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आप लोगों के यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीप, लेकिन उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखोगे स्क्रीन पर, तो आपको वेगनर का जो सिद्धांत है उससे संबंधित कुछ बातें दिखाई देंगी। वेगनर महोदय का मानना था कि किसी समय ये जो पूरी पृथ्वी है एक साथ स्थल खंड में जुड़ी हुई थी। पूरी की पूरी पृथ्वी का एक पार्ट जल था और एक पार्ट स्थल था, भूखंड था। धीरे धीरे वेगनर महोदय का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे स्थल खंड में ज्वारीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, इसमें विभंजन प्रारंभ हुआ। विभंजन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इसी विभंजन के कारण ये धीरे धीरे दूर हो गए और कहीं ना कहीं दूर होकर के काफी लंबे समय में यह वर्तमान स्वरूप में आ गए। आज के जो वर्तमान स्वरूप में आए, जो आपको यहाँ पर विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस विश्व के मानचित्र में आपको सातों के सातों महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। ये महाद्वीप वर्तमान स्थिति में उसी प्रोसेस से गुजरकर आए वेगनर महोदय के अनुसार। तो इसी की तरह से आप लोगों के बनते हैं महाद्वीप। आज हम लोग इन सातों महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग इन सातों महाद्वीपों को पढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आप लोग एक बार फिर इसे ध्यान से देखें। हम लोग पढ़ेंगे विश्व में महाद्वीप, और आपको याद रखना है कि महाद्वीप जो हैं टोटल संख्या में कितने हैं, 7। हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर घटते हुए क्रम में हम लिखेंगे। घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन सा हो गया, एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया आपका, एशिया हो गया। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो गया कौन सा, आपका हो गया अफ्रीका। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर का आपका सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका यूरोप, और सातवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका ओशेनिया। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ओशिनिया महाद्वीप यही आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको एशिया नजर आएगा। यहां पर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या में भी सबसे बड़ा एशिया है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। जबकि अंटार्कटिका जनसंख्या की दृष्टि से एक प्रकार से जन शून्य है आप लोगों के। परंतु ध्यान दो, अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाते हैं, और रिसर्च करने के लिए वहां पर जब ये वैज्ञानिक पहुंचते हैं तो ऐसा माना जाता है इसे वैज्ञानिकों को समर्पित या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो ये महाद्वीपों से संबंधित छोटी सी वार्ता है। अब हम लोग यहाँ पर महाद्वीपों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट करेंगे। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे महाद्वीपों की कड़ी में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि दक्षिणी अमेरिका की स्थिति किस प्रकार की है।
तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि दक्षिणी अमेरिका जो है, इस अमेरिका की जो खोज है वो खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका की खोज आपके क्रिस्टोफरस कोलंबस के द्वारा की गई। क्रिस्टोफरस कोलंबस वही व्यक्ति है जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय भी जाता है। इसकी आकृति अगर आप लोग देखोगे तो इसकी आकृति ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकड़ी दिखाई देगी। अगर इसे किसी ज्यामितीय आकृति में फिट करना है तो यह त्रिभुज में पूरी तरीके से फिट हो सकता है। उल्टा त्रिभुज, तो इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति उल्टे त्रिभुज के समान है। किसके समान है? तो उल्टे त्रिभुज के समान इसकी आकृति आपको दिखाई देगी। बात करते हैं हम लोग यहां पर इस पूरे महाद्वीप में कुल देश कितने हैं? तो यहां पर आप लोग यहां पर दिखाई देंगे आपको, यहां पर कुल देश 13 हैं। कुल देश कितने हैं? 13 देश हैं। अब आप ध्यान दो कि 13 देशों की व्यवस्थाएं काफी अच्छी दिखाई देती हैं। इन 13 देशों को आप लोग 2 भागों में डिवाइड कर दो। कैसे? 13 देशों में से कुछ देश हैं तटीय और यहां पर कुछ देश हैं आपके स्थल आबद्ध, यानी कि लैंड लॉक। और ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे कि लैंड लॉक होने के कारण वर्तमान में नेपाल के सामने बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। वो चाइना का सपोर्ट करे या भारत का सपोर्ट करे, है ना? आपको सबको पता है कि भारत का सपोर्ट करना अति आवश्यक है उसके लिए, वरना उसकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएगी, खाने संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो लैंड लॉक होने का नुकसान भी होता है कि पड़ोसी देशों पर आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है, पड़ोसी देशों पर उसे निर्भर होना पड़ता है। तटीय देशों की संख्या 11 है जबकि स्थल आबद्ध देशों की संख्या 2 है। एक आपका बोलीविया स्थल आबद्ध क्षेत्र है, ठीक है, और एक आप लोगों का यहां पर पराग्वे जो है वो स्थल आबद्ध क्षेत्र है। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे, आपको कोलंबिया सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। कोलंबिया के जस्ट उस साइड आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला के जस्ट उधर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गुआना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सूरीनाम, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना इसलिए जाना गया क्योंकि इस पर फ्रेंचिस लोगों का अधिकार रहा, इसलिए इसे फ्रेंच गुआना कहा गया है। उसके नीचे आप आओगे, वहां ब्राजील आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको उरुग्वे और अर्जेंटीना दिखाई देंगे। फिर हम लोग इधर अर्जेंटीना के नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको चिली दिखाई दे रहा होगा। चिली के जस्ट ऊपर आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्जेंटीना को दिखाई दिया गया है, और थोड़ा सा आप लोग देखोगे ऊपर तो आपको पराग्वे नजर आएगा। पराग्वे के जस्ट ऊपर उरुग्वे, और दोनों की जो सीमाएं आप देख पा रहे हैं वो किसी भी तट को छू नहीं रही हैं, वो आपस में अपने ही पड़ोसी देशों से घिरी हुई हैं। फिर आप लोग इधर चलते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है पेरू, और पेरू के जस्ट ऊपर आपको इक्वेडोर, और इक्वेडोर के जस्ट ऊपर फिर आपको कोलंबिया नजर आ जाता है। तो ये पूरे के पूरे टोटल 13 देश आप लोग दिखाई देंगे, और ये 13 देश बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। कहां पर? आप लोगों के इस लैटिन अमेरिका में। मैं लैटिन अमेरिका का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इसमें कैरेबियाई द्वीप समूह, मध्य अमेरिकी देश और दक्षिणी अमेरिका को ऐड कर दूं तो ये पूरा लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कंफ्यूज होता है हमारे माइंड में कि लैटिन अमेरिका क्या है, तो यहां पर ये आप लोगों का कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की व्यवस्था यहां पर इसको लेकर के होती है। बात करें मैप में देखेंगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा ब्राजील यहां का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील यहां का सबसे बड़ा देश है, और इसकी कैपिटल आपकी ब्राजीलिया है। क्या है आपके इसकी कैपिटल? ब्राजीलिया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बनता है कि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों दर्शाई गई है। क्यों? क्योंकि इस महाद्वीप से मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। थोड़ा सा हम लोग यहां पर आते हैं और इसको एक बार फिर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों का ग्लोब है,
और इस ग्लोब पर हम खींच देते हैं इक्वेटर को। ठीक है, बना दिया इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हम लोग बोलेंगे। तो ये जो आप लोगों का जो लैटिन अमेरिका है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर है आप लोगों के हॉर्न अंतरीप है, और ये यहाँ पर आपका कोलंबिया है। तो सबसे उत्तरी देश कोलंबिया हो गया और दक्षिणी छोर क्या हो गया, हॉर्न ऑफ अंतरीप हो गया। ठीक है, अभी हम लोग भौगोलिक कंडीशन भी देखेंगे। अभी हमने पॉलिटिकल कंडीशन देख रहे हैं, तो आप ध्यान दो कि ये ब्राजील जो है, ये ब्राजील आप लोगों के इस प्रकार से फैला हुआ है, और यहीं से आप लोगों की रेखा गुजर रही है, मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है, मकर रेखा। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है ब्राजील जिससे मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि यह जो 0 डिग्री रेखा है, यह 0 डिग्री रेखा के नीचे इसका अधिकांश भाग होने के कारण यह पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, अगर अक्षांशीय स्थिति आप इसकी देखोगे, अक्षांशीय स्थिति अगर आप इसकी देखोगे तो यह हो जाएगी आपके ज्यादा बेस्ट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। ज्यादा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ज्यादा हिस्सा किसमें, दक्षिणी गोलार्ध। मगर उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, यह क्वेश्चन की कंडीशन पर आपके शो करेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी देशांतरीय स्थिति पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप 0 डिग्री रेखा को गुजारते हो, और इस 0 डिग्री रेखा के इधर का जो है वो पश्चिम है, इधर का पूर्व है। तो यह पश्चिम में स्थित होने के कारण इसकी देशांतरीय स्थिति पश्चिमी गोलार्ध होती है। पश्चिमी गोलार्ध इसकी स्थिति है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी दोनों स्थिति को देखा। अब आप लोग एक बार फिर से इसके मानचित्र की ओर देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। इसके मानचित्र की ओर एक बार फिर हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके उत्तर में जैसे आप देखते हो तो आपको कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई द्वीप समूह, और कैरेबियाई द्वीप समूह के थोड़ा सा साइड में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे मध्य अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका। नीचे देखोगे आप तो नीचे आपको दिखाई देगा अंटार्कटिका। पश्चिम में आप देखोगे इस महाद्वीप के तो आपको क्या दिखाई देता है, तो आपको प्रशांत महासागर। और पूर्व की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी स्थिति देखी। यहाँ तक की जो व्यवस्था है वो इतनी सी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को अच्छे से रीड करें।